बात करते हैं 1960 के हिंदुस्तान की, जब एक फ़िल्म रिलीज़ की गई जिसका नाम था मुग़ल-ए-आज़म, जिसे बनाया था बहुत ही एक ज़िद्दी और जुनूनी डायरेक्टर जिनका नाम था के आसिफ़। सलाम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। तो चलते हैं फ़िल्म मुग़ल-ए-आज़म के भाग 2 पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं फ़िल्म की शूटिंग के किस्सों से। तो जब इस फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी तो उस वक्त बहुत बड़े बड़े शख्सियत इस फ़िल्म की शूटिंग देखने के लिए दूर दूर से, देश विदेश से, दुनिया के अलग अलग कोनों से यहाँ पर उस शूटिंग देखने के लिए आए थे। बहुत ही मशहूर व मारूफ शायर हैं फैज़ अहमद फैज़, वो अक्सर जो है शूटिंग देखने के लिए वहाँ पर मौजूद रहते थे। और चीन के प्रधानमंत्री चू अनलाई जब भारत आए थे तो शूटिंग देखने के लिए वो भी वहाँ पर पहुँचे थे। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने बाद में, वो पाकिस्तान के, वो भी जो है जब भी भारत आते मुग़ल-ए-आज़म की शूटिंग पर ज़रूर पहुँचते और शूटिंग देखते। और बहुत से लोग शूटिंग देखने के लिए ज़रूर पहुँचते थे, आते थे। वजह थी कि आसिफ़ साहब फ़िल्म के डायरेक्टर एक जुनूनी और एक ज़िद्दी जो फ़िल्म से जुड़ी हो उसे हकीकत में जोड़ने की कोशिश में लगे रहते थे। इसी वजह से फ़िल्मों को बनाने में 10 साल का अरसा लगा था और बेतहाशा पैसा खर्च किया गया था। फ़िल्म में शीश महल का सेट जो लगाया गया बहुत ही भव्य, बड़ा ही शानदार, लाजवाब बनाया गया था। और इस शीश महल को बनाने में कहते हैं तकरीबन 2 साल का वक्त लगा था। और शीश महल बनाने का जो खर्चा उस वक्त 15 लाख से भी ज़्यादा आया था। और तब जाकर यहाँ वो यादगार गीत प्यार किया तो डरना क्या शूट हुआ था। तो अब बात करते हैं फ़िल्म के डायलॉग की। तो शहज़ादा कहता है, ज़िल्ले इलाही क्या मेरी ज़िंदगी आपके दुआओं का कर्ज़ है कि मेरे आंसुओं से अदा करना पड़ेगा। बादशाह कहते हैं, हम एक लाडले बेटे के एक शफीक बाप ज़रूर हैं, मगर हम एक शहंशाह के फ़र्ज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अपने बेटे के धड़कते दिल के लिए हम हिंदुस्तान की तकदीर को बदल नहीं सकते। और एक जो डायलॉग मधुबाला जो है, मधुबाला जी अनारकली जो इस फिल्म में जो है भूमिका निभाई है, उनको जो है मौत की सज़ा यानी दीवार में चुनवाया जा रहा है। उस वक्त उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। अनारकली कहती है कि शहंशाह के बेपनाह बख्शिशों के बदले ये कनीज़ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना ये खून माफ़ करती है। और ये डायलॉग लिखे थे ज़ीनत अमान के वालिद ने, जो काफ़ी मशहूर हुआ था। और ऐसे कई डायलॉग फिल्म में हैं। और कहते हैं कि पहले सिर्फ गीतों के रिकॉर्ड हुआ करते थे, लेकिन मुग़ल-ए-आज़म के डायलॉग के रिकॉर्ड बड़े पैमाने पर उस वक्त बिके थे। बात कहे फिल्म रिलीज़ की तो सबसे पहले इसे मुंबई में मराठा मंदिर में रिलीज़ किया गया था, जो मुंबई सेंट्रल में है, जहां मैंने भी जो है एक फ़िल्म वहां पर देखी थी। वहाँ उस थिएटर में बड़ा शानदार लाजवाब थिएटर है। और कहते हैं कि मुग़ल-ए-आज़म के रिलीज़ के 3-4 दिन पहले ही लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गई। लोग वहीं बैठने लगे, सोने लगे, यहाँ तक कि लोगों के टिफ़िन भी वहाँ पर आने लगे। और एक दुल्हन की तरह उस थिएटर को सजाया गया था। और अगर बात कहे उस वक्त टिकट की तो सिर्फ 75 पैसे और 2 रुपये का टिकट रखा गया था, जो 200 से 250 तक ब्लैक हुआ था उस वक्त टिकट। और इस फिल्म की प्रीमियर रखा गया था गवर्नमेंट के साथ मिलकर मराठा मंदिर में। और एक किस्सा मशहूर है कि उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे यशवंतराव चौहान, जो प्रीमियर पर आए थे। भारी पुलिस बंदोबस्त रहने के बावजूद भी उन्हें थिएटर तक पहुंचने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगा था। और दुनिया के अलग अलग कोनों से जो है कि आसिफ़ साहब, डायरेक्टर साहब ने बड़े बड़े हस्तियों को बुलाया था प्रीमियर पर। और बड़े एक्टर, डायरेक्टर सभी जो वहाँ पर हाज़िरी लगाई थी। उस वक्त जो फिल्म की प्रिंट जो है, उस फिल्म की प्रिंट हाथी पर लाद कर थिएटर लाया गया था। और फिल्म से जुड़ा एक किस्सा मशहूर है। रेगिस्तान की तपती रेत पर शूटिंग करनी थी और एक सीन था
बादशाह अकबर तपती रेत पर नंगे पांव चलते हैं, एक सीन है उस फिल्म में। अजमेर के लिए अपने बेटे की दुआ करने के लिए उन्होंने जो है नंगे पांव उस तपती रेत में रेगिस्तान में उन्हें चलना था। पृथ्वीराज कपूर साहब ने देखा पैर जल रहे हैं, बड़ी तेज़ धूप है, तो पृथ्वीराज कपूर साहब ने फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ साहब से कहा कि साहब चलना तो मुश्किल है, काफ़ी गर्म रेत है। तो के आसिफ साहब ने कहा कि साहब आपका तो एक पैर ज़मीन में है और एक पैर हवा में, मेरे तो दोनों पैर तपती रेत में है। इस तरह मॉरल सपोर्ट के लिए वो ठहरे रहे कि आसिफ साहब पूरा फिल्म के जो है वो सीन शूट होने तक वहीं पर जो है उस गर्म तपती रेत में नंगे पांव ठहरे रहे। बात करते हैं गीतों की। एक गीत है प्यार किया तो डरना क्या। इसे लिखने के लिए कहते हैं कि रात भर नौशाद साहब और शकील बदायूं जी ने लिख कर चीटों का जो है अंबार कमरे में लगाया था, और सुबह सूरज निकलने पर वो कमरे से निकले थे, और उस वक्त रात भर न वो पानी पिए, न चाय पिए, न कोई खाना खाया। बस इसी तरह वो जो है कोशिश करते रहे। इतना एक जुनून था उनमें, इतनी कोशिशों से लाजवाब गीत लिखे गए हैं। और पहले पार्ट में मैंने गुलाम अली साहब का भी किस्सा सुनाया है, और रफ़ी साहब का वो गीत जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद फिल्म में आता है, तो देखकर बस देखते ही रह जाते हैं। कुमार साहब जो संग तराश की भूमिका इन्होंने जो है निभाई थी इस फिल्म में, और इन पर ये फिल्माया गया था ये गीत। लता जी के गीत लाजवाब यादगार गीत, और हमेशा जो है उन्हें याद रखा जाएगा उनकी जो गायकी के बारे में। तो उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से जो है गीत इसमें गाए हैं, बड़े यादगार गीत हैं। मोहब्बत की झूठी कहानी, और ये गीत मधुबाला पर जो है फिल्माया गया, जो असली जंजीरों में रहकर ये गीत फिल्माया गया। बड़े गुलाम अली साहब का वो गीत, वो आवाज़ प्रेम जोगन बन के जब पर्दे पर आता है, एक अलग ही ख्वाबों की दुनिया में ले जाता है। और हर एक्टर अपनी भूमिका को ऐसे निभाया जैसे हम आज तक जो है उसको, उनकी एक्टिंग को जो है भूल नहीं पाए और नहीं भूलेंगे। जैसे बादशाह अकबर का रोल पृथ्वीराज कपूर साहब ने पूरी तरह से उस कैरेक्टर में डूब कर निभाया, जैसे अनारकली मधुबाला ने अपने रोल जिस तरह निभाया यादगार रह गया। खासकर वो दिल की बीमारी से जूझ रही थी, और उन्हें भारी भरकम जंजीरों में रहकर रोल निभाना था। दिलीप कुमार साहब, उनकी तो एक्टिंग के सभी चाहने वाले हैं। ऐसे हर उस फिल्मों से जुड़ा एक्टर एक यादगार रोल निभाया है। अकबर और सलीम के बीच का जो युद्ध इस फिल्मों में दर्शाया गया है, और भारतीय रक्षा मंत्रालय की स्पेशल परमिशन ली गई थी इसके लिए। और इस युद्ध दृश्य में भारतीय सेना की 56 जयपुर रेजिमेंट की 2000 ऊँट, 400 घोड़े और तकरीबन कहते हैं 7000 से ज़्यादा भारतीय जवानों के साथ इस शूट किया गया था ये पूरा युद्ध। और बहुत ही बेहतरीन इस तरह से लग रहा था जैसे असली उसमें जो है, जैसा कि आसिफ साहब का जो है एक कोशिश रहती थी कि जो भी चीज़ लगे असली लगे। के आसिफ साहब सिद्दी और जुनूनी डायरेक्टर, उन्होंने हर चीज़ असली लगे, ये कोशिश उनकी कामयाब रही और बहुत ही कामयाब रही। इतनी परफेक्ट फिल्म जो टेक्निकली ज़बरदस्त थी, डायरेक्शन शानदार था, संगीत गायक ऐतिहासिक थे, एक्टिंग ज़बरदस्त थी, डायलॉग बेमिसाल, यादगार और मेहनत बेशुमार। यही औरा रुतबा ताकत कुव्वत थी इस फिल्म की कि अतराफ़ के मुल्कों से उस वक्त ये फिल्म देखने के लिए लोग हिंदुस्तान आए थे। चलो अब आपसे लेते हैं विदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।